इस सत्र में अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। प्रवेशोत्सव ऐप पर कार्य कैसे करना है, इससे जुड़ा वीडियो मैं चैनल पर पहले ही आपकी सहायतार्थ उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो मेरे पास कई साथियों के कमेंट, कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे यहाँ अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चे 0 है, तो ऐप पर कार्य कैसे करें। इसी समस्या का समाधान मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो समस्या का समाधान बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, पाते हैं समाधान। जो आपको समस्या आ रही है कि यदि आपने सर्वे किया है विलेज का, उसमें आपके यहाँ अनामांकित बच्चे और ड्रॉप आउट बच्चे 0 है, या आपने पहले चरण में ही शाला दर्पण पर सर्वे कर लिया था और आपने डेटा अपलोड शाला दर्पण पर कर दिया है, तो आपको क्या करना है। अब साथियों, ऐप का जो नया वर्जन आने वाला है, आप जो पहले काम कर रहे थे वो ऐप डिजिटल प्रवेशोत्सव का पुराना ऐप था। अब जल्द ही ऐप का नया वर्जन आ जाएगा, तो आप सबसे पहले ऐप को अपडेट कीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, ऐप को लॉगिन करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, लॉगिन प्रक्रिया मैंने पहले ही आपके साथ वीडियो में शेयर कर ली थी कि भाई आपको ऐप पर लॉगिन कैसे करना है, और मैं मानता हूं कि आप लॉगिन प्रक्रिया से भली बात ये परिचित भी हो चुके होंगे ऐप से। तो यदि फिर भी आपको दिक्कत है लॉगिन करने में, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां मैंने वीडियो उपलब्ध करवाया हुआ है, उसकी सहायता लेकर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे वही पूछा जाएगा ऐप में, इस गांव में कुल कितने घर है। तो आपको गांव में कुल कितने घर है वो संख्या यहाँ दिखा देनी है। ये जानकारी आपने किससे ली है, तो जैसे आपको यहाँ बताया जा रहा है सरपंच, तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आएंगे, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वार्ड पंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य। तो जिससे भी आपने जानकारी ली है इनमें से, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ अन्य सेलेक्ट करते हैं तो एक बॉक्स और आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप BLO भी लिख सकते हैं। अब साथियों, उसके बाद अगली जो जानकारी पहले ऐप में नहीं आती थी, वो जानकारी अब ऐप आपसे यहाँ मांगेगी। क्या आपने अपने पूरे गांव का सर्वे पहले चरण में शाला दर्पण पोर्टल पर कर लिया है। तो आपने कर लिया हो तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला मिलेगा हाँ का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा नहीं का। तो पीपीटी में आपको बताया भी जा रहा है साथियों, क्या आपने अपने गांव का सर्वे पहले चरण में शाला दर्पण पोर्टल पर कर लिया है, हाँ या नहीं का चयन करें। तो आपको यहाँ हाँ या नहीं का चयन करना है। अगर हाँ का चयन करेंगे तो सवाल आएगा कि कुल 3 से 18 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या दर्ज करें, जैसा कि यहाँ हाँ दर्ज हो रहा है। यदि आप हाँ दर्ज कर देंगे कि भाई मैंने पहले ही चरण में सर्वे कर लिया था, शाला दर्पण पर सर्वे कर लिया था, तो आपने यहाँ हाँ कर दिया है, तो अब आपसे अगला सवाल यहाँ पूछा जाएगा। ऐप पूछेगी कुल 3 से 18 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या आप यहाँ दर्ज करेंगे। तो जो भी संख्या होगी वो आप यहाँ दर्ज कर देंगे। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, अगर आप हाँ का चयन करेंगे, मैंने बताया कि आप यहाँ हाँ का चयन करेंगे, तो उसके बाद आपको सहेजे पर क्लिक करना है। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सहेजे का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद घरेलू विवरण की जानकारी पूछी जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ सहेजे पर क्लिक करेंगे, आपसे घरेलू विवरण की जानकारी पूछी जाएगी। तो जो भी जानकारी घरेलू जानकारी ऐप आपसे पूछती है, वो जानकारी आप बताते जाइएगा और उसे सेव करते जाइएगा। और अब आपको आगे जो नया पीपीटी में बताया जा रहा है, अगर आप नहीं का चयन करेंगे, आपने जहां हाँ का चयन किया था, मैं ऊपर ले जाकर आपको बता देता हूं कि आपने यहाँ हाँ पर चयन किया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। क्या आपने पूरे गांव का सर्वे पहले चरण में शाला दर्पण पोर्टल पर कर लिया है। तो आपने यहाँ हाँ चयन किया है। इसकी जगह आपने यदि नहीं चयन किया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां नहीं पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सहेजे का, तो आपको इस सहेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नहीं पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा, नहीं का चयन करने पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या गांव के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया है। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको स्पष्ट मिल रहा है क्या जो भी यहाँ वार्ड दिए हुए गांव का सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, हाँ या नहीं। तो आपको हाँ या नहीं में से चुनना होगा। तो आपको, यदि आप हाँ का चयन कर देते हैं कि आपने पूरे गांव का सर्वे कर लिया है, तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे तो गांव सर्वेक्षण रूप में पूर्ण
चिन्हित करने के बाद आप उस गांव का दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। ठीक है पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ आपने यदि पूरे गांव का सर्वेक्षण कर लिया है तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे और आपको हाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन मिलेगा ठीक है उस पर क्लिक कर लेना है। अब दोबारा आप उस गांव का सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस गांव का सर्वेक्षण पूरा कर चुके हैं। और नहीं पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो मैंने वीडियो में प्रक्रिया बताई है वो प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है और सर्वेक्षण करना है। तो ये तो साथियों जो ऐप में नया अपडेट आने वाला था उस अपडेट की जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपका आ रहा था कि जो यदि आपने गांव का सर्वेक्षण किया है उसमें आपके 3 से 18 वर्ष के बच्चे जो अनामांकित और ड्रॉप आउट में शून्य पाए गए हैं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिएगा। अब आपको यहाँ दिया हुआ है अगर आपके गाँव में 3 से 18 वर्ष के शून्य अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चे हैं। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपने सर्वे किया है उसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चे आपको शून्य मिले हैं अनामांकित और ड्रॉप आउट। तो आपको क्या करना है प्रमाण पत्र की तस्वीर मतलब आपको जो आपका विद्यालय होता है उसके लेटर पैड पर प्रमाण पत्र बनाना है। ये बात ध्यान रखनी है नजरी नक्शे की जगह अपलोड करें। आपको इस बात को अवश्य नोट कर लेना है साथियों। आप भूल जाओगे यहाँ अधिक जिस साथियों ने ऐप के माध्यम से सर्वे किया है उन साथियों को नजरी नक्शे को अपलोड करना अनिवार्य है। परंतु यदि आपके यहाँ शून्य और अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चे हैं आपने सर्वे पहले ही कर लिया है जो सर्वे आपको करना था तो आपको अब क्या करना है ऐप पर जो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ आएगी। गांव के नजरी नक्शे की तस्वीर आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो इसकी जगह आपको क्या करना है प्रमाण पत्र आपके विद्यालय द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी होगा उसको अपलोड करना है मतलब उसका फोटो खींच लेना है अपने मोबाइल में उसको सेव करना है। उसके बाद आपको जो यहाँ कैमरा दिखाई दे रहा है या तो डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सामने जो प्रमाण पत्र पड़ा रहेगा आप टेबल पर उसको रखेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का जो कैमरा है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद आप उसका फोटो खींच सकते हैं। यदि आपने पहले से ही आपकी गैलरी में उसे सेव कर रखा है तो आपको यहाँ गैलरी का ऑप्शन भी मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट करके आपके जो मोबाइल के गैलरी में ले जाएगा। वहां से आप उस जो आपका प्रमाण पत्र है उसको सेलेक्ट कीजिएगा और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सहेजे पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सहेजे पर क्लिक करेंगे आपका जो प्रमाण पत्र है वो इस डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर अपलोड हो जाएगा और आपका जो कार्य है उस पूर्ण हो जाएगा। परंतु साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप से सर्वे कर रहे हैं तो मैंने जो मेरा पुराना वीडियो है जो आप वीडियो मेरा अगर देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो अवेलेबल करवाया है उसमें ये प्रक्रिया थोड़ी सी आपके साथ शेयर नहीं की थी कि आपको नजरी नक्शे का भी जो है फोटो अपलोड करना है। तो आपको और साथियों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि नजरी नक्शा कैसे बनाना है। तो नजरी नक्शा आपको आपके गांव का जिस गांव में आप अध्ययन करा रहे हैं उस गांव का नक्शा आपको हाथ से बनाना है। हाथ से आप नक्शे को बनाएंगे सब कुछ ये कोशिश करेंगे कि नक्शा सुंदर बने और आप उस नक्शे को यहाँ अपलोड करेंगे। मेरे से पूछा था कमेंट में कई साथियों ने कि नजरी नक्शा कहाँ बनाने जाए तो आपको ही बनाना है। आप गांव को अच्छे से जानते हैं आप गांव के अनुसार आप नजरी नक्शा बना लीजिए उसको आपको यहाँ अपलोड करना है ऐप पर। तो वह किनको करना है मैं फिर याद दिला दूं जो साथी हमारे डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से सर्वे कर रहे हैं उनको नजरी नक्शे को अपलोड करना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान रखना है। और यदि आपने पहले से ही आपका सर्वे कर लिया है और 3 से 8 वर्ष के जो अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चे आपको शून्य मिले हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ आपको स्पष्ट जानकारी दी गई है कि आप डेटा सिंक करने के लिए मेनू आइकन जो मेनू आइकन 3 लाइन है आपको ये 3 लाइन जहां मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ आपको ऐप पर 3 लाइन दिखाई देगी यहाँ पर क्लिक करना है। इस जगह आपको क्लिक कर लेना है। मोबाइल में एकत्र किए गए डेटा को अपलोड करने के लिए डेटा सिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने ऐप लेकर आएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा डेटा डाउनलोड, दूसरा ऑप्शन मिलेगा डेटा सिंक, तीसरा ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन मिलेगा यहाँ लॉग आउट का। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि डेटा को अपलोड करने के लिए आपको डाटा सिंक करना है।
मतलब अब आपको क्या करना है, जब आपने जो मैंने बताया है वो सारा कार्य कर लिया है तो आपको यहाँ दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन मिलेगा डेटा सिंक, इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका डेटा जो है सर्वर पर अपलोड नहीं होगा। जब तक आप डेटा सिंक नहीं करेंगे आपकी जानकारी डैशबोर्ड या शाला दर्पण पर नहीं जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, कार्य करने के उपरांत आपको डेटा सिंक अवश्य करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका कार्य पूर्ण होने के बाद ही आपको डेटा सिंक करना है। यदि आपने एक बार डेटा सिंक कर दिया तो फिर आप ऐप पर कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, सारे डेटा आपका लॉक हो जाएगा। साथियों, मैं आपसे यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि यह वीडियो मैंने आपकी सहायता के लिए बनाई है। यदि इस वीडियो में और विभागीय आदेश में यदि कोई विरोधाभास आता है तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिकता विभागीय आदेश को ही देनी है। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आपके लिए प्रक्रिया आसान हो जाए, आप कार्य को आसानी से समझ पाएं। परंतु यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलती रही हो इस वीडियो में तो आप प्राथमिकता विभागीय आदेश को ही दीजिएगा, ना कि इस वीडियो को। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी अच्छी आपको लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी परेशान ना हो अनावश्यक रूप से कि भाई उनका यदि 0 बच्चे अनामांकित और ड्रॉप आउट मिल रहे हैं तो इधर उधर कॉल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो परेशान ना हो, आसानी से जो ऐप है उस पर वह भी कार्य कर पाए इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।